हे एवरीवन। सो अभी क्या हो रहा है कि कट ऑफ के अराउंड काफ़ी केओस क्रिएट हुआ है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90 प्लस जाने वाली है, और कुछ लोग तो 95 प्लस भी बता रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 85 के अराउंड बता रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल 80 ही बता रहे हैं। ठीक। तो ये सब अभी जो ड्रामा चल रहा है ना, मैं इस वाली कैटेगरी में आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी। प्लस माइनस मतलब इतनी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। ये वीडियो मैंने कट ऑफ डिस्कस करने के लिए नहीं बनाई है बेसिकली। मैंने ये इसलिए बनाई कि देखिए, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है, आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसे तैयार करो कि जैसे आपका 3 महीने या 4 महीने में मेंस है, ठीक, वैसे तैयार करो। अगर आपका बाय चांस प्रीलिम्स रुकता भी है, तो आप नेक्स्ट मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार होगे। देखो, मैं तुम्हें कोई झूठी दिलासाएं दूं या कोई कोर्स बेचूं, उससे कुछ होने वाला है। मेरा वैसे भी कोई कोर्स है नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा यहीं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि ताकि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें लोगों को समझने में दिक्कत होती है, लाइक जैसे बीओपी है इकोनॉमिक्स में, या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं हिस्ट्री में, या मतलब जितने भी थोड़े मतलब कहते हैं ना कि थोड़े क्लिष्ट टॉपिक हैं, तो उनको सिंपल लेमन टर्म्स में समझाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। ठीक है। अभी क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ। तो अभी क्या है ना, देखो, ये जो आपके, हाँ, हम जो बात कर रहे थे कि जैसे नेक्स्ट मेंस के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब एक चीज़ और आपको करनी है, डीसीए नहीं छोड़ना है, डेली करंट अफेयर्स। कोई भी एक अपना यूट्यूब चैनल पकड़ो, उसको फॉलो करो डेली। ठीक है। ये काम अगर आप करते हो तो आपके मतलब 99.9% चांसेस होंगे। और मतलब जाहिर सी बात है, सिर्फ करंट अफेयर से नहीं होगा, बाकी भी आपको अपनी देखो, मैं एक अगर सीधी बात करता हूँ, जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको क्या करना है, आपको रीड करना है। उसके बाद रीड करने के बाद आपको जो समझ में आया है वो लिखना है। ठीक। फिर चेक करना है कि क्या मैंने जो लिखा वो सही है, या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझसे मिस तो नहीं हुआ। उसके बाद उस पॉइंट को चेक करने के बाद फिर आपके जो नोट्स होंगे फाइनल होंगे। अब इसका क्या करना है, रिवीजन, लगातार रिवीजन करना है। यही काम आपको करंट अफेयर्स में भी करना है। मान लो कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली नहीं पढ़ पा रहे हो, तो डेली के हिसाब वाला आप वीकली एक दिन कवर कर लो। ठीक। पूरा आपके पास 1 मंथ का कंपाइलेशन हो गया। ये आपका खुद का लिखा हुआ होगा। अगर आप कोई बाजार से मैगजीन खरीदते हो 1 मंथ वाली, तो उससे ये लाख गुना बेटर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। इसका रिवीजन आप जब सेकंड मंथ वाली बनाएंगे, जो भी नोट्स आपके, उसके टाइम पे इसका रिवीजन, ऐसे ही थर्ड मंथ का जब आप बनाएंगे, उसके टाइम पे इन दोनों का रिवीजन। सुनने में ये लगता है कि ये तो बहुत भारी हो जाएगा रिवीजन करना, नहीं होता है। जब आप एक चीज़ को बहुत बार, जब पहला रिवीजन जैसे मुश्किल पड़ता है, दूसरा थोड़ा कम मुश्किल पड़ेगा, तीसरा उससे और कम मुश्किल पड़ेगा। जैसे जितनी बार आप ज़्यादा रिवीजन करते हो, तो आपके जो ये होता है ना कि पांचवा या छठा, ये जब जाते जाते वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही होती है, उसके ऊपर आपका फोकस होता है, और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आपके 99.9% चांसेस रहेंगे कि आप इजीली आने वाला प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे, अगर इसमें नहीं होता है तो। बाकी अगर मेंस अगर आप लिखने वाले हो, तब भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखने के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स करना चाहिए। दूसरा, एनसीईआरटी
इसकी रीडिंग आपने अगर भी लगा ली है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ना बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब इसको पढ़ो आप, लेकिन एक रीडिंग ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा ना, इसकी लैंग्वेज आपको अगर पकड़ में आती है और उसी लैंग्वेज को आपको मतलब एक तरह से कंप्रेस कर देना है, समराइज़ करके लिखना है। वही आपके लिए सबसे बेटर प्लान है। मुझे तो यही लगता है, बाकी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना राहुल का एक्सपीरियंस है, अब राहुल सर कुछ टाइम बाद शायद इस पे क्लास लेंगे इस चैनल पे, पता नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से बोला भी है। तो अगर उसके पास टाइम होगा तो ज़रूर हम लोग ये अरेंज करेंगे कि कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें। बाकी अगर आप लोग दूसरा, एक चीज़ और, अगर आप क्लियर कर रहे हो प्रीलिम्स, तब भी मैंने बता दिया मेंस तैयार करना है आपको, ठीक। दूसरा, अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी मेंस तैयार करना है। लेकिन नहीं वाले में देखो, अगर आप 80 के पास हो तो आपको क्या करना है, जैसे ज़्यादातर मुझे जितना पता है, अगर ये यूपी पीएससी वाला जो बंदा होता है, वो हिंदी बेल्ट के जो भी बंदे हैं, वो ज़्यादातर इस तरह के एग्जाम्स को भरते हैं। तो अगर आपने ईपीएफओ फिल किया है, तो अगले जो भी जितना भी टाइम बचा है, पिछली वीडियो में जैसा मैंने बोला था कि आप अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए वगैरह वगैरह, तो इस बार अपना फेस्टिवल स्किप कर दो। और ये जो अभी भी टाइम बचा है, तो उसके लिए क्या करो कि अपना ईपीएफओ तैयार करो। जो भी, जैसे कि इसमें तो आपने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया आपका, और एक अकाउंटिंग हो गई। ये सब बेसिक इनका पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको। अ, तीसरा मैथ्स जो आपने सी सेट के लिए पढ़ा होगा, रीजनिंग, ठीक। थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको देख लेना है। तो ये सब इन पे कमांड करो, और बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं हाँ कराऊंगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अकाउंटिंग, इन दोनों को कराने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। और तुमको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे, कोई भी, जैसे जब मैं पहली क्लास अपलोड करूंगा, उसी में आपको पता चल जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आप लोगों को जमता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो आप देखिएगा, नहीं तो फिर आप किसी और की देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक। तो ये मुझे लगता है कि आपको अभी करना चाहिए। अगर आप इसके पास हैं ज़्यादा, तो आपको ईपीएफओ पे फोकस करना चाहिए, अगर आपने फिल किया है। अगर आप इसके पास हैं और अगर आपने ईपीएफओ नहीं फिल किया है, तो आपको सिंपली मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है, ठीक। आपसे अगर आप आज से तैयार करेंगे, तभी आप नेक्स्ट मेंस तक रेडी रह पाएंगे। अपना सबसे पहले पेपर 5 पेपर 6 तैयार कीजिए, ठीक। इसको तो एकदम स्ट्रांग रखिए, मेंस रेडी रहिए हमेशा, ठीक है। तो बाकी मुझे यही कहना था। और बार बार इस चीज़ को चेक करना बंद कीजिए कि 80 है, 85 है, 90 है या 95 है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो जो लगा तुम्हारे लिए ठीक, क्योंकि ये तुमको सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। और मुझे बस यही कहना था कि बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है, यू विल डू गुड, ठीक। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपना ईमानदारी से मेहनत करते रहो, ठीक। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो।